अस्सलाम वालेकुम। वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज हम EVS क्लास थर्ड्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है पूनम्स डे आउट। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें एनिमल्स, बर्ड्स, या जो हमारी सराउंडिंग्स में, हमारे जो इर्द गिर्द जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके बारे में जानकारी दी गई है, बताया गया है ना। तो बच्चों, क्या कभी आप यानी जब भी कभी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं या अपनी सराउंडिंग्स में जाते हैं, इर्द गिर्द जाते हैं, आप वहाँ क्या क्या चीज़ें देखते हैं? यानी आप वहाँ ट्रीज़ देखते हैं, यानी पौधे देखते हैं, पेड़ देखते हैं, है ना, आसमान देखते हैं। आसमान में चिड़ियाँ, परिंदे, बर्ड्स उड़ रहे होते हैं। फिर कौन कौन सी बर्ड्स हैं? कुछ बर्ड्स का नाम बताइए आप। जैसे तोता है, कौवा है, मैना है ना। तो इन्हें क्या कहते हैं? जैसे तोते को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रो। हाँ, पैरट, पिजन क्या कहते हैं? शाबाश, सोचो, तोते को क्या कहते हैं? क्रो कहते हैं तोते को, पैरट कहते हैं, या पिजन कहते हैं? आप बिल्कुल सही, एकदम सही आपने बोला, तोते को पैरट कहते हैं। तो ऐसे ही बच्चों, हम इर्द गिर्द अपने देखते हैं कि बहुत से हमें जानवर नज़र आते हैं। हमारे घरों में बहुत से जानवर हैं, पालते हैं हम, जैसे गाय है, बैल है, बकरी है ना, ऐसे ही घोड़ा है। तो ये सारे जानवर हम घरों में कुछ पालते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जिन्हें हम घरों में नहीं रख सकते हैं, है ना। वो वहशी जानवर होते हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे शेर है, चीता है, रीछ है, लोमड़ी है, गीदड़ है ना। ये सारे जानवर हैं। तो ये भी हमारे इस जो माहौल है, हमारे जो सराउंडिंग्स हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट है, उसका एक हिस्सा है। तो बहुत से जानवर जो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो उड़ते हैं। ज़रा कौन कौन सा उड़ता है? कौन सा जानवर उड़ता है, फ्लाई करता है? मैं आपको ऑप्शन दूंगा। काऊ, क्रो। काऊ उड़ता है या क्रो? काऊ किसको कहते हैं? शाबाश, तोते को। काऊ, गाय को। हाँ, गाय को काऊ कहते हैं। और क्रो किसको कहते हैं? शाबाश, कौवे को। तो उड़ता कौन सा है? उड़ने वाला क्या है इसमें? काऊ और क्रो। हाँ, क्रो है ना, कौवा उड़ता है, गाय थोड़ी उड़ती है। तो ऐसे ही, यानी कुछ की दुम है, कुछ चलते हैं ज़मीन पे, कुछ रेंगते हैं, है ना। ऐसे ही हम पढ़ेंगे क्या क्या है, यानी बड़ी इंटरेस्टिंग है ये लेसन। तो चलो, लेट अस स्टार्ट, लेट्स बिगिन। हम शुरू करें। मम्मा प्लीज़ लेट मी गो टू स्कूल टुडे। आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 days। आई एम गेटिंग बोर्ड, सैड पूनम। पूनम एक बच्ची है, एक लड़की है, वो जो आप ही की क्लास में पढ़ती है, थर्ड में ना। तो वो पिछले कुछ दिनों से बीमार है, उसे फीवर है, यानी उस बीमार थी, तो स्कूल नहीं जा सकी। कितने दिन? 2 दिन। तो अपने मम्मा से वो कहती है, मम्मा मुझे प्लीज़ आज स्कूल जाने दीजिए, क्योंकि लास्ट 2 days में स्कूल नहीं जा सकी। घर बैठ के मैं तंग आ गई हूँ, मैं बोर हो गई हूँ। तो ऐसे ही बच्चों, आप भी घर में बैठ के बोर हो गए होंगे, तो इसलिए आपके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस हैं। आप इन वीडियो को देखें, इन्हें बारहा सुने, ठीक है। जहाँ से समझ नहीं आए, हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या है, या कुछ जो हम आपसे पूछते हैं उसका आंसर, उसका रिप्लाई, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना। बट यू स्टिल हैव फेवर। आपको फेवर कहते हैं बुखार। अभी भी तुम्हें, उसकी मम्मा ने कहा, नहीं, अभी भी तुम्हें बुखार है। गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कॉट, रिप्लाइड माँ। तो उसकी जो माँ है, उसने रिप्लाई दिया कि बाहर जाओ और कॉट यानी चारपाई पे लेट जाओ। ज़रा किन किन के घरों में चारपाई है? हाँ, चारपाई होते हैं, उसके ऊपर से रस्सियों से भी उससे, है ना, बुना जाता है उससे। एक तो वो तो चारपाई होती है, ठीक है ना। किसके घर में है? जिन जिन के घरों में चारपाई है वो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है ना। हमारे घर में चारपाई है, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है? पूनम फेल asleep on the couch, suddenly something fell on her face। तो पूनम जो है वो बाहर गई चारपाई पे, जैसे तो उससे नींद पड़ गई। जब उसने चारपाई पे उसकी नींद पड़ गई तो क्या हुआ? तो
अचानक से कोई चीज़ उसके फेस पे, फेस मैंने शाबाश, फेस किसको बोलते हैं? चेहरे को, चेहरे पे पड़ गई। पूनम वोक अप एट वंस एंड टच्ड हर चीक। पूनम एकदम होशियार होगी। देखो कभी आप ऐसे सोए होते हैं ना, तो अचानक जाग जाता है इंसान, खुल जाता है, आँख खुल जाती है किसी वजह से, इसकी आँख खुल गई, जाग गई, क्यों? कि इसके चेहरे पे कुछ चीज़ पड़ी, तो इसने अपनी टच की अपनी चीक को, रुखसार को। ओ नो, हुज मिसचीफ इज दिस, इज इट क्रोज और द पीसनेस, इट सीम्स इट इज क्रोज। तो पूनम ने क्या कहा? ओह ये हरकत, ये बुरी हरकत, ये बद्दी हरकत किसने की है ना? ये तो ये क्रोज, ये क्रो की है। क्रो किससे कहते हैं? क्रो ज़रा देखो, है ना? या पिजन की है, पिजन कबूतर को कहते हैं। ये किसकी है? इट सीम्स इट इज़ क्रोज, ये लगता है ये क्रो की है। ज़रा आप बताओ उसने क्या हरकत की है? क्रो ने, क्रो ने इसके ऊपर क्या डाला? गेस करना और बताना, ठीक? राइट। अब आपके लिए काम है। अब काम से पहले आप ये समझें, देखें बच्चों, ये जो है आप अपनी बुक पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी आप देखें, ठीक है ना? ये ट्री है, इस ट्री पे ये बैठे हैं, ये एनिमल्स बैठे हैं, ठीक है ना? इस ट्री के नीचे काट है और उस पर पूनम सोई है। तो इनमें से आप देख रहे हैं, ये है, 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 ये लोग ऊपर हैं, ये एनिमल्स हैं ऊपर, ठीक है ना? ये है। तो इनमें से किसने ये हरकत की होगी, ये मिसचीफ किसने की होगी? तो इसने कहा ये या तो पिजन की है या किसकी है? क्रो की है। फिर इसने कहा नहीं नहीं, पिजन की तो नहीं है, ये तो इसी की होगी, क्रो की होगी, कौवे की होगी, ठीक है। तो पूनम ने ऊपर देखा, पूनम लुकड अप, पूनम ने ऊपर इधर देखा, कहाँ देखा पूनम ने? पूनम ने यहाँ देखा, ठीक है ना? ट्री के ऊपर। शी सॉ मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री, उसने बहुत से एनिमल्स ट्री पे देखे। विच एनिमल कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर, आपको कौन कौन से एनिमल इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है? राइट डाउन देयर नेम्स, आप इनके नेम लिखें, ठीक है ना? तो इनके नेम आपको पता होगा, तो आप इनके नेम लिख लें। कहाँ लिखने हैं नेम इनके बच्चों? तो इनके नेम हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। जैसे कौन है? मंकी है ना? मंकी, यहाँ हम लिखेंगे मंकी। और ऐसे ही आप दूसरे लिखें, जैसे क्रो है, स्कैरो है, पैरट है, पिजन है ना, माइना है, बटरफ्लाई है, आप इनके नाम लिखेंगे ना? तो कैसा लगा लेसन आज का? कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।